भूत प्रेत की कहानी सुनना किसी अच्छा नहीं लगता होगा, मगर ज़रा सोचिए, इसे अनुभव करना उतना ही भयानक होता होगा। रमेश के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। वैसे रमेश तो दिल्ली का रहने वाला था, मगर उसकी जॉब बेंगलोर में थी, इसीलिए वो वहीं शिफ्ट हो गया था। बेंगलोर आने के बाद से वो पहली बार दिवाली की छुट्टी पर घर जा रहा था। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रमेश अपने काम से छुट्टी नहीं लेता था। जिस दिन वो घर जाने वाला था, उस दिन भी उसने रात की फ़्लाइट ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका एक दिन और ख़राब हो जाए। रमेश अपने ऑफिस का सब काम जल्दी ख़त्म करके अपने रूम पे गया और वहाँ से सामान लेके वो सीधा एयरपोर्ट चला गया। वो टैक्सी से उतरकर टैक्सी वाले को पैसा दे रहा था, मगर उसका टैक्सी वाला कहीं और ही देख रहा था। रमेश ने उसे आवाज़ दी, भैया। तब टैक्सी वाले ने रमेश की तरफ देखा और बोला, भैया आपने कुछ देखा? रमेश ने बोला, क्या देखूं? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर टैक्सी ड्राइवर ने बोला, वहाँ भैया कार पार्किंग की तरफ मैंने देखा भैया, एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत को, जो अपने बालों से अपने मुंह ढके हुई थी। रमेश ने बोला, नहीं भैया, आपको गलतफहमी हुई होगी, वहाँ कोई नहीं है। टैक्सी ड्राइवर ने बोला, नहीं भैया, मैंने देखा है उसे, वो हवा में गायब हो गई। रमेश ने टैक्सी ड्राइवर को कहा, क्या भैया आप खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो, लीजिए अपने पैसे। टैक्सी ड्राइवर पैसा लेते लेते बोला, सच ही कहते हैं लोग, इस एयरपोर्ट के बारे में बहुत ही भूतिया है। रमेश अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। रात के करीब 12 बज रहे थे और उसकी फ़्लाइट में अभी बहुत वक्त था। रमेश वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था और अपना फ़ोन निकाल कर चलाने लगा। तभी उसकी नज़र एस्केलेटर पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ वहाँ से गुजरी हो, मगर वो वहम मानकर फिर से अपने मोबाइल चलाने लगा। मगर उसकी नज़र फिर से एस्केलेटर पर पड़ी, मगर इस बार रमेश ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने देखा एस्केलेटर के पास एक आदमी खड़ा है, जो बहुत ही डरावना है। उसे देखकर रमेश की सांसें थम गई। उसने देखा उस आदमी का सर नहीं था और वो रमेश को अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर रमेश की हवाइयाँ उड़ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कहाँ जाए और किसकी मदद ले। रात होने की वजह से वहाँ बहुत कम ही लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एयरपोर्ट एकदम वीराना हो गया हो। फिर रमेश इधर उधर देखने लगा, मगर उसकी नज़र बार बार वही एस्केलेटर के पास चली जाती। फिर एकदम से वो आदमी गायब हो गया। रमेश ने चैन की सांस ली, मगर फिर एकदम से वो आदमी फिर से आ गया और फिर वो रमेश को इशारा करके बुलाने लगा। ये देखकर रमेश अपना सामान उठाकर जाने लगा। तभी उसे एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ दिखाई देता है। रमेश दौड़कर उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि वहाँ उस एस्केलेटर के पास एक सरकटा आदमी घूम रहा है और मुझे इशारा करके बुला रहा है। तभी स्टाफ बोलती है, सर आप घबराइए मत, वहाँ देखिए कोई नहीं है। रमेश फिर उस एस्केलेटर के पास देखता है। सच में वहाँ कोई नहीं था। फिर स्टाफ उसको बताता है कि एस्केलेटर कल से ख़राब है, कोई वहाँ क्यों जाएगा। यह सुनकर रमेश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। रमेश ये देखने के लिए जाता है कि सच में एस्केलेटर ख़राब है। वो वहाँ पहुँचता ही है, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं और वहाँ से रमेश को वापस भेज देते हैं। फिर वो वापस उस स्टाफ के पास जाता है और उसे बोलता है, मैंने सच में वहाँ पे किसी को देखा था। इस पर स्टाफ उसे सच बताता है, सर आपने जिसे देखा वो आदमी नहीं, एक भूत था। मैंने भी एक बार देखा है। बहुत आदमी ने इस एयरपोर्ट पे अलग अलग जगह पर भूत देखा है, मगर आप डरिए नहीं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी कभी तो यहाँ एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत भी घूमते देखी गई है, मगर वो पलक झपकते गायब हो जाती है। सफ़ेद साड़ी वाली औरत का नाम सुनते ही उसे टैक्सी ड्राइवर की बात याद आ गई। रमेश को लगा वो टैक्सी ड्राइवर सच बोल रहा था, मगर रमेश मानने को तैयार नहीं था कि सच में भूत होते हैं और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, जहाँ 24 घंटे आदमी मौजूद रहते हैं। मगर सच मानो तो भूत प्रेत की कोई जगह नहीं होती। शायद अभी आपके पीछे हो। अगली बार आप जब भी बेंगलोर एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेंगे, यहाँ के डरावने किस्से आपको हमेशा याद आएंगे। ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद रमेश डर सा गया। दिल्ली पहुँचने के बाद भी वो डरा सा हुआ था। वो अकेले रहने से डरने लगा। वो दिन है और आज का दिन है। रमेश ने कभी भी बेंगलोर एयरपोर्ट से फ़्लाइट नहीं ली।